अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच डी कॉर्डर। मैं मोहम्मद आकिफ़ हुसैन और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ वीएस कोड को थोड़ा सुपर अपडेट करेंगे, यानी कि कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो वीएस कोड को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस एक्सटेंशन टैब पे आ जाना है। दैन हमारी जो सबसे पहली एक्सटेंशन है जो हमने इंस्टॉल करनी है उसका नाम है ES7। ठीक है, आपने ES7 राइट करना है। उसके बाद ये देखें, इसकी 3.4 मिलियन इंस्टॉलेशन है। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, बल्कि ये वाली है, ये 17.1 मिलियन। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये आपकी हो गई है पहली एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन जो है ना वो सबसे ज़रूरी कह लें, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है। इससे क्या होता है कि हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो सेव होता है और हमारा कह लें कि घंटों का काम सेकंड्स में होता है। ठीक है, तो इसको भी हम कह लें कि यूज़ करके तो नहीं देखेंगे, यूज़ हम आगे जाके खुद ही ये कर लेंगे। तो बस अभी आपने एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना है बस। ठीक है, और आपने देखना है कि कौन कौन सी एक्सटेंशन जो है वो हमने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, और सेकंड एक्सटेंशन है जो उसका नाम है पाथ इंटेलिज। ये देखें ऊपर ही आगे 18.6 मिलियन इसकी डाउनलोडिंग है, डाउनलोड किया है जी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रो भी दे देता हूँ। इससे क्या होता है, जब भी हम एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं ना, तो ये एक्सटेंशन आपको क्या करता है, ऑटो सजेस्ट करता है। इससे क्या होता है कि हमारी फ़ाइल कहीं पर भी हो ना, वो उसका इंपोर्ट पाथ जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, यानी सही आता है फिर। ठीक है, अच्छा जी, इसको भी आपने इंस्टॉल कर देना है। दैन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक्सटेंशन है उसका नाम है ऑटो इम्पोर्ट। ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, इसको मैंने ये अनइंस्टॉल करनी थी लेकिन ये मुझे भूल गया, तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना था। मतलब कि अनइंस्टॉल मैं इसलिए करनी थी कि अनइंस्टॉल करके आपके सामने अगेन से इंस्टॉल करता, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है कि रिएक्ट में ना कंपोनेंट और लाइब्रेरीज़ को मैनुअली इंपोर्ट करना ना थोड़ा कह लें कि टफ सा लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे कोड में हम सिंपल कंपोनेंट का नेम देते हैं तो वो खुद ही इंपोर्ट हो जाता है टॉप पर, हमें खुद नहीं करना पड़ता। अदरवाइज़ हमें मैनुअली इंपोर्ट करना पड़े, इंपोर्ट ये और उसके बाद इस फाइल से आया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो सेव करती है ये एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एक्सटेंशन है उसका नाम है मटेरियल आइकन। ये शायद आपको पहले भी इसका आइडिया हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी जो बोरिंग आइकन्स है ना वो ज़रा प्रोफेशनल लुक देते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। रिएक्ट में आपको पता है कि बहुत सारी फाइल्स के और वो आइकन्स वगैरह ना वो भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक्सटेंशन है उसका नाम है इम्पोर्ट कॉस्ट। ठीक है, ये टॉप पे है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ना जो भी फाइल इंपोर्ट करेंगे या कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे या कुछ भी इंपोर्ट करेंगे ना, वो हमें उसकी कॉस्ट बताएगा कि इतनी ही कॉस्ट है। ठीक है, अगर शायद इसने यहाँ पे बताया भी हो, नहीं है। ठीक है, अगर आपने इसको स्टडी वगैरह करना है आप इसको स्टडी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम जब इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद ही आइडिया, अभी आपने सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो साथ में आपको छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी हेल्प से ना हम अपनी रिएक्ट ऐप को ना ज़रा लाइट वेट रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइट वेट रिएक्ट ऐप को रखने में हेल्प करता है कह लें। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन जो हमारी है वो है एरर लेंथ। ठीक है, ये आ गई है टॉप पे, ये टॉप पे। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये आपके एरर को ना उसी लाइन के कह लें कि लास्ट में ना, ये देखें उसी लाइन के लास्ट पे जो है ना वो हाईलाइट कर देती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम एरर को ना वो इजीली ढूंढ लेते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा एक टाइम जो है ना वो सेव हो जाता है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस बताना चाहता हूँ जो कि आप इंस्टॉल कर लें। उसमें सबसे पहले एक्सटेंशन है ऑटो क्लोज। ठीक है, इससे क्या होगा, वो ज़रा खुद ही, मतलब आप फॉर एग्जांपल क्लोजिंग टैग लगाना भूल गए हैं तो वो खुद ही लगा लेगा। ठीक है, ऑटो क्लोज टैग का ये फ़ायदा होता है। ये ऑटो क्लोज की एक्सटेंशन जो है ये वाली है। ठीक है, इसको ऑटो क्लोज को आपने इसको स्पेस दे के ये वाली एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, देन एक ऑटो रीनेम टैग है। ठीक है, वो खुद ही, अगर आप फर्स्ट टैग को रीनेम करेंगे तो लास्ट वाला खुद ही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कोड स्पेल चेकर। ठीक है, हमारे कोड के अंदर अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो खुद ही हमें हाईलाइट कर देता है। उससे क्या होता है हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेकर।
ठीक है, ये वाली है 17.2 मिलियन इसकी इंस्टॉलेशन है। ये अच्छा, ये ना बहुत सारी एक्सटेंशन आ जाती हैं जिसकी सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग होती है ना, उसको इंस्टॉल करना है। लास्ट पे एक मैं एक्सटेंशन आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप टेलवेंट CSS को भी हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम टेलवेंट CSS, ये देखिए, इसको भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ एक्सटेंशन जिनको हमने इंस्टॉल करना था। इससे क्या होगा, एक तो हमारा टाइम सेव होगा और दूसरा हमारा जो काम ज़रा ना वो ज़रा स्पीडली होगा, ठीक है। हमारा टाइम भी सेव होगा और हमें बहुत सारी जगहों पे ना क्या लें कि हमें हमारा काम इजी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्सटेंशन थी, इनको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अगर किसी को किसी एक्सटेंशन की फॉर एग्जांपल समझ नहीं लगी तो कोई मसला नहीं है, आपने अभी एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम इसके ऊपर काम कर रहे होंगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये एक्सटेंशन कैसे काम कर रही है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी एक्सटेंशन हैं, टाइम के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन थी, इनको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। बाकी गिट लेंथ इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी हमारी गिट में हेल्प करेगा, अगर आपने गिट वगैरह का यूज़ किया तो आपको आइडिया होगा, तो इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इन एक्सटेंशंस को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि आपको इन एक्सटेंशन में कौन सी एक्सटेंशन सबसे अच्छी लगी, यानी कि आपको इंट्रो के रिकॉर्डिंग कौन सी एक्सटेंशन अच्छी लगी, उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।